नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बात डोनाल्ड ट्रंप की होगी और बात टैरिफ की होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही अपने टैरिफ नीतियों को लेकर काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर के कई देशों पर अलग अलग टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। हालांकि पिछले दिनों अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध बताते हुए उसे खारिज किया था। अब ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जो देश मौजूदा ट्रेड डील के साथ गेम खेलने की कोशिश करेंगे उन पर और ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया कि ट्रंप ने बड़े पैमाने पर टैरिफ लागू करते समय अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि जो देश अमेरिका को सालों से धोखा देते आ रहे हैं उन्हें पहले तो तय दरों से भी ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए लिखा कि खरीदार सावधान रहें। कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने पहले 10% और फिर 15% ग्लोबल टैरिफ की घोषणा की, जो कि मंगलवार से लागू होंगे, जिसका लक्ष्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना होगा, व्यापार घाटे को कम करना होगा। मंगलवार से लागू होगा नया टैरिफ, यानी कि आज से ये लागू हो रहा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ट्रंप के खिलाफ फैसला सुना दिया हो, हालांकि इसके बाद वो रुक नहीं रहे। नए टैरिफ के ऐलान के साथ ही ये मंगलवार से लागू हो रहा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला साल 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी कि IEEPA के तहत लागू होता है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि इस कानून के इस्तेमाल में सीमा लांघी गई है और इसका खामियाजा भी ट्रंप को भुगतना पड़ सकता है। वहीं ट्रंप प्रशासन कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए अन्य विकल्पों को तलाश रहा है। अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीन ने कहा कि नए कानूनी प्रावधानों के जरिए लगभग वही स्तर के टैरिफ दोबारा लागू किए जा सकते हैं। टैरिफ को लेकर क्या है ट्रंप का दावा, अब ये भी समझ लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ को लेकर नए नए दावे करते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो टैरिफ उन सामानों पर लगाया जाता है जो दूसरे देशों से आता है, जिसकी लागत अक्सर कंपनियां और आखिरकार उपभोक्ता चुकाते हैं। ट्रंप का दावा है कि इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और नौकरियों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं एक्सपर्ट और आलोचकों का कहना है कि इससे महंगाई बढ़ती है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की एक रिपोर्ट सामने आई थी और इसमें कहा गया कि मैक्सिको, चीन, कनाडा और यूरोपीय संघ पर लगाए गए टैरिफ की 90% लागत अमेरिकी कंपनियों ने उठाया। और इससे साफ है कि टैरिफ विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में इसको लेकर और भी ज्यादा टकराव देखने को मिल सकता है।